नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद लेकर आ रहे हैं और आज इस वीडियो में कई चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। एक तो एलटी के जीआईसी के बारे में क्या चल रहा है, और हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी रिसेंट में डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले हैं और उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी ली है एलटी और जीआईसी, और उसके साथ साथ में नए आयोग के चयन की प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी ली है जो आपको हम इसमें शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कि एलटी ग्रेड विज्ञापन के बारे में क्या जानकारी है प्राप्त हुई है। देखिए, हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष जी ने अभी गए थे, इसके पहले भी आपको बताया था कि वो सितंबर में और इसके पहले कई बार जा चुके हैं और उन्होंने डिमांड रखी थी। तो वहाँ पर जो कंक्लूजन ये निकला था कि अभी भी जो अर्हता संबंधी विवाद है, समकक्ष अर्हता का, वो अभी भी शासन स्तर पर समाधान का संबंधित फाइनल लेटर भी प्राप्त नहीं हुआ है। और उस लेटर के कारण पिछली बार भी गए थे तो उन्होंने कहा था कि 10-12 दिन बाद आपको लेटर मेरे यहाँ जहाँ तक आने की संभावना है आ जाएगा, तो हम विज्ञापन निकालने की कोशिश करेंगे। वो अभी परसों फिर गए थे और जहाँ उन्होंने कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। उनको जो जानकारी प्राप्त हुई कि अभी भी यहाँ पर हमें समकक्ष अर्हता विवाद संबंधित शासन स्तर से कोई भी लेटर नहीं प्राप्त हुआ है, और जो कि लेटर आएगा वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय से ही आना है। तो इस पर उन्होंने डीजी साहब से मिलने गए और उनसे उनकी वार्ता भी हुई है, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमको इस बारे में भी जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई लेटर वहाँ से आया है जिसमें समकक्ष अर्हता का बात लिखी हुई है। वो अनभिज्ञ थे इस लेटर के बारे में। तो कह रहे ठीक है हमको 10 दिन का समय दीजिए। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है महानिदेशक जी ने कि हम इस पर लेटर ढूंढेंगे कहाँ पर क्या है और कहाँ पर छिपा हुआ है, किस अधिकारी के पास, किस बाबूजी के पास है, कैसा भी है, उसको हम जल्दी इसका समाधान करके हम वहाँ भेजेंगे। उसके पश्चात आगे कार्रवाई वो जो भी है आयोग करेगा। तो उन्होंने आगे इस बारे में भी पूछा कि नया आयोग सर इसका भी कार्य आपके हाथ में है और नया आयोग बनने की क्या संभावना है। तो उस बारे में उन्होंने स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर विचारधारा चल रहा है और जैसा भी जानकारी आएगी कुछ समय पश्चात आपको मिल जाएगी। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट खुल करके कोई चीज़ नहीं बताई। और तो इससे ये लग रहा है कि अभी हमको लगता है कि इस आयोग बनने में थोड़ी देरी और होगी, क्योंकि आयोग बनने के लिए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया लानी होती है, अर्थात स्पेशल तरीके से उसके लिए आपको विज्ञापन निकालना होता है। विज्ञापन निकालेंगे, फिर आवेदन होंगे अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, फिर स्क्रीनिंग होगी, तब फाइनल सिलेक्शन उसमें सरकार करती है, तब वो कोई ज्वाइन करते हैं। और फिर जब ज्वाइन करेंगे तब कहीं ये आपका नया आयोग अस्तित्व में आ पाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया वो यानी परीक्षाओं कराने का या जो भी नए विज्ञापन को निकालने का आगे होगा तो वो कराएगा। इससे ये लगता है कि ये कुछ लंबे समय के लिए जाने वाली है। जैसा प्रेडिक्शन पहले भी कहा गया था कि ये चुनाव के बाद ये परीक्षा आपकी टीजीटी पीजीटी हायर की अधिकतम चांस है कि वहीं जाएगी, क्योंकि अगर आयोग को जल्दी स्टेब्लिश कराना होता सरकार को तो अभी तक वो इसके बारे में प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुकी होती और यहाँ तक कि अध्यक्ष व सदस्यों के चयन हेतु विज्ञापन निकाल चुकी होती। क्योंकि आयोग नया बना है तो एक व्यवस्थित तरीका यही होता है कि किसी भी पद को निकालने के लिए उसका विज्ञापन निकाला जाता है अध्यक्षों के लिए। सदा आप ऐसे ही रेंडमली नहीं ले सकते हैं। प्रक्रिया का यही होता है कि आप विज्ञापन निकालें और आवेदन मांगे, आवेदनों के आधार पर जो मानक आप बनाएंगे उसके आधार पर उनका स्क्रीनिंग करें, तब उनको ज्वाइनिंग लेटर दे वो ज्वाइन करेंगे, नियुक्ति पत्र दे तब वो ज्वाइन करेंगे। ये तरीका होता है। इससे यही लगता है कि अभी भी कुछ प्रक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग बनने में आपका डिले जाएगा और कब तक आयोग बनता है समय बताएगा। मुझे तो ये लगता है कि अब हम पहले बताते थे कि एग्ज़ाम आपका जनवरी फरवरी तक संभावना है, हमको तो लगता है जनवरी फरवरी तक आयोग ही बन पाएगा। उसके पश्चात फिर चुनाव आ जाएगी और आचार संहिता भी लग जाएगी, क्योंकि फिलहाल ये प्रक्रिया पहले की है उस पर प्रभाव नहीं पड़ना। लेकिन चुनाव के ड्यूरेशन में बड़ी परीक्षाएं कराई नहीं जाती हैं, क्योंकि पूरे देश में के लोग इन परीक्षाओं में आवेदन करते हैं
और भाग लेते हैं। कहीं एक स्टेट में कहीं हिस्से में भी अगर चुनाव होता है तो वहाँ के लोग इस परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और उस समय बड़ा चुनाव का दौर होता है। आप सोच रहे हो कि बिड 2 इलेक्शन डेटों के बीच में करा सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना कम रहती है क्योंकि व्यवस्था करनी होती है। अरेंजमेंट बहुत शासन पर दबाव भी रहता है चुनाव कराने के, निष्पक्ष चुनाव हो और रैलियाँ होती हैं, उस समय काफ़ी कुछ दबाव रहता है। तो उस स्थिति में चुनाव के बीच में आपकी परीक्षा कराना आसान नहीं होगा और परीक्षा जहाँ तक संभावना है कि नहीं हो पाएगी। अब आपकी परीक्षा, हमें अधिकतम चांस यही लगता है कि चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री का फाइनली हो जाएगा वहाँ शपथ समारोह, उसके बाद ही डेट आ सकती है। इसका मतलब है कि जून या जुलाई की तरफ आपका एग्जाम जाने के अधिकतम चांस बन रहे हैं। बात करते हैं कि आप लोगों को कई प्रश्न आए हैं जिसमें ये कहते हैं कि क्या सर सीटों में वृद्धि हो सकती है। तो सीटों में वृद्धि होने की संभावना हमको बहुत कम दिखती है। पहले आयोग ही अस्तित्व में आ जाए तब कुछ हो सकता है। फिलहाल निदेशक कार्यालय से अगर चाहें तो सीटें वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। जब तक आयोग अगर नया अस्तित्व में आ जाता है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इसे सीटों में वृद्धि की सकती है, लेकिन हमको संभावना नहीं लग रही है, ना टीजीटी पीजीटी में ना हायर की। रही बात आपके 1-2 प्रश्न और थे, क्या सिलेबस और एज लिमिट में कोई सिलेबस तो परिवर्तन नहीं हो जाएगा और नए आयोग बनने पर एज लिमिट में कोई परिवर्तन होगा। देखिए, नया आयोग जब बनेगा तो वो प्रक्रिया तो लाएगा, प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया, उसमें लिमिट का निर्धारण कर सकता है, लेकिन ये विज्ञापन आपका पुराना है इसलिए इसमें कोई भी नियम नहीं अप्लाई होंगे। नए जो पुराने विज्ञापन के अधीन थे वही रहेंगे। अर्थात आपकी अगर एज निकल भी जा रही है तब भी आप परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा कोई इसमें विवाद नहीं होगा। और तुमको बता दें, अशासकीय विद्यालयों में एज लिमिट का मामला नहीं होता है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है, मिनिमम 21 वर्ष होती है। तो आपको सोचना नहीं है। शासकीय विद्यालय अर्थात गवर्नमेंटेड डिग्री कॉलेज हो या गवर्नमेंटेड इंटर कॉलेज हो, वहाँ पर अपर एज लिमिट है, ठीक, तो वो अलग अलग है, ठीक। तो वो 40-45 जैसा भी रिलैक्सेशन के आधार पर है वो ऐसा है, उसमें देखा जाता है, बाकी आपके लिए नहीं है। तो चलिए, अगर कोई अन्य अपडेट होगी आपको अवगत करा देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।